पिछली वीडियो में हमने बताया कि कैसे भारतीय संस्कार हमें बुद्धिमान बनाते हैं, जिन्हें हम ताउम्र फॉलो करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय भोजन की, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीयों के तेज दिमाग के पीछे भारतीय खाने का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। भारतीयों की इम्यूनिटी विदेशी लोगों से बहुत ही अच्छी होती है। ज्यादातर वायरल बीमारियों में भारतीयों को कुछ नहीं होता, वो अपने आप ही क्योर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी रसोई यानी किचन। जी हाँ, भारत की माएं खाने में हर तरह के मसाले यूज करती हैं। इन मसालों के अपने अपने औषधीय गुण होते हैं। अलग अलग व्यंजनों के लिए अलग अलग मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मसालों से बना भोजन हर भारतीय रोजाना खाता है तो उसका दिमाग तेज हो जाता है और इसलिए हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ हर तरह के मौसम है, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बरसात, ये सब मौसम हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। इसलिए हमारा शरीर हर बीमारी को झेल लेता है, जबकि पश्चिमी देशों के लोग बाहर का खाना खाकर या दूसरे देशों में जाकर बीमार पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ दादियाँ हमारी सबसे बड़ी डॉक्टर होती हैं। बचपन से ही हमें ऐसी आयुर्वेदिक चीजें खिलाई जाती हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मिट्टी में ही वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो एक मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम धरती से जुड़े लोग हैं। हमारे देश के बच्चे तो बचपन में ही मिट्टी भी खाते हैं, जिसके पीछे भी आयुर्वेद छुपा हुआ है। आयुर्वेद के मुताबिक बच्चे मिट्टी इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम, जिंक, आयरन की कमी होने पर बच्चे की बॉडी पोषक तत्वों की डिमांड करती है, तो बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देता है और माँ को पता चल जाता है। वहीं दूसरी ओर विदेशों में मिट्टी खाना तो दूर की बात है, वो मिट्टी में बच्चों को खेलना भी पसंद नहीं करते। आप खुद सोचिए, हम धरती को माँ कहते हैं और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकी। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे बचपन में मिट्टी में खेलना शुरू कर देते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। है ना बड़ी बात? भारत बहुत बड़ा देश है। हर राज्य और शहर का अपना कल्चर है। कल्चर, खान पान, पहनावे और रहन सहन में इतनी ज्यादा वैरायटी है कि दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। और यही कारण है कि विदेशी लोग बड़ी संख्या में भारतीय संस्कृति को पसंद कर रहे हैं और इससे जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडिया जैसा और कोई देश नहीं है। तभी तो वो हमारे देश को कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। योग जिसका फायदा आज पूरी दुनिया उठा रही है, वो भी भारत की ही देन है। लेकिन हम लोग वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं और इसकी सोच के कारण हमने पूरी दुनिया को योग करना सिखाया। योग और आयुर्वेद को अपनाकर देशी लोगों ने भी कई असाध्य बीमारियों से छुटकारा पाया और इसी कारण पूरी दुनिया में आज 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या विदेशी लोग भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं। जिन बीमारियों के इलाज में एलोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनका इलाज आयुर्वेद से बड़े आसान तरीकों से लोगों ने करना सीख लिया है। कोविड-19 यानी कोरोना के भयानक दौर में जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था और लाखों जानें चली गई थी, ऐसे भयानक काल में भारतीयों की इम्यूनिटी अच्छी रही। भारत के गाँव में तो इसका असर बहुत ही कम हुआ, क्योंकि गाँव के लोग अपनी जड़ों से अभी भी जुड़े हैं और हमारी संस्कृति को अभी भी अपनाते हैं। गाय को हम माता मानते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को हमारे यहाँ धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। गाय का दूध पीने से शरीर के हर पोषक तत्व मिलते हैं। जब किसी बच्चे को माँ का दूध की कमी पड़ जाती है तो उसे गाय का दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि माँ के बाद गाय का दूध ही है जिसमें वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। गाय के घी के अपने ही गुण होते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए कितना समृद्ध और विशाल है हमारा भारतीय संस्कृति। यहाँ के कण कण में ज्ञान और विज्ञान का खजाना छिपा हुआ है। हम सभी भारतीय जाने अनजाने बचपन से ही आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में बच्चे के जन्म के बाद उसे शहद चटाने की प्रथा है। कई लोग इसे सिर्फ एक रिवाज मानते हैं, पर सच्चाई यह है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और उसका शारीरिक विकास होता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि शहद कितना गुणकारी होता है और इसके कितने ज्यादा फायदे होते हैं। शहद चटाकर यह कामना की जाती है कि बच्चे के जीवन में खुशहाली और मिठास बनी रहे। साथ ही ये संस्कार विकसित करने के लिए प्रयास किया जाता है कि वो बच्चा बड़ा होकर कठिन परिश्रम से घबराए नहीं और हमेशा मीठा हो। अगर सभी भारतीय गलत आदतों को छोड़कर और दोबारा अपनी जड़ों से और अपने कल्चर से जुड़ जाएं, तो वह दिन दूर नहीं कि हम दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन आज का युवा संस्कारों और कल्चरों से दूर होता जा रहा है। बच्चे गलत आदतों का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों का बचपन से ही अच्छे संस्कार दिया जाए और अगर
तेजस्वी, सुंदर और संस्कारी बना सकते हैं। सदियों से हमारे पूर्वज ऐसे ही आने वाली पीढ़ी को संस्कार देते थे, ज्ञान देते थे। अब उसी प्राचीन भारतीय पद्धति को शुद्धिकृत संस्कार के दोबारा जिंदा करने और